तूफान गुजर गया मगर मुसीबत अभी टली नहीं। बच जाने वालों को एक और इम्तिहान का सामना। गलियों और बाजारों से सैलाबी पानी उतरा तो नई मुश्किल बन गई। भारी पत्थर, मट्टी और कीचड़ का बड़ा चैलेंज। पत्थर उठाएं या जिंदगी का बोझ, मुतासरीन की आंखें सवाल करने लगी। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। बचे कुचे सामान को कीचड़ की चादर ने ढांप लिया। खैबर पख्तूनख्वा में जान बहक अफराद की तादाद 458 हो गई। एक एक गांव में दर्जनों अमवात। मैयतों के लिए ताबूत कम पड़ गए। बुनेर में अमवात की तादाद 335 तक जा पहुंची। सिर्फ तहसील गदेजी में 205 अफराद लुक़मा अजल बने। बुनेर में 190 अफराद की नमाज जनाजा अदा। 50 अफराद ताहाल लापता। शांगला में 37, मानसहरा में 23, सवात में 22, बाजोड़ में 21, बटग्राम में 15 और लोअर दीन में 5 हलाकतों की तस्दीक। मलबे में दबी मजीद लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। बटग्राम के इलाके ढेड़ी हलीम में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। मुनेर में इंसानों की जगह पत्थरों की बस्ती आबाद। सैलाब के साथ आए भारी भरकम पत्थर हटाना चैलेंज। पीर बाबा गांव के बिश्नोड़ी सफाई हस्ती से मिट गया। कादिर नगर, गोखंद और चगरजई में सैकड़ों मकानों को नुकसान। राबता पुलों और सड़कों को बह जाने से जमीनी राबते भी मुनक़ता। हर तरफ कीचड़ और मलबे की वजह से लापता अफराद की तलाश में शदीद मुश्किलात का सामना। मानसहरा और बटग्राम के सरहदी इलाके ढेरी हलीम, नीलबंद में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। 16 लाशें निकाल ली गईं। सवात में सर्च ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। मलबे तले दबे तमाम अफराद के जस्ते खाकी निकाल लिए गए। बुनीर वालों के लिए एक के बाद एक मुसीबत। सैलाब मुतासरा इलाकों में मूसलाधार बारिश। जगर, चगजई, गदेजई में पीर बाबा और नदी नालों में तगयानी का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात। पेशावर में हल्की बारिश। मर्दान में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के जिला भिम्बर की तहसील समाहनी में भी झड़ी। शहरियों को नदी नालों के करीब न जाने की हदायत। सयाहों से शुमाली इलाका जात का सफर न करने की अपील। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। क्लाउड बर्स्ट मियांवाली, चकवाल, तलागंग और अटक में तबाही मचा सकते हैं। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुल्क भर में मानसून के मजीद 3 स्पेल की पेशगोई। चेयरमैन एनडीएमए इनाम हैदर कहते हैं इस्लामाबाद में आज क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। तकनीकी माहिरीन एनडीएमए डॉक्टर तैयब शाह ने कहा, खलीज बंगाल से एक नया बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। अफगानिस्तान ने नंगरहार और कंदहार रीजन से भी एक सिलसिला पाकिस्तान की जानिब आ रहा है। मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ की हदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़रा मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ज़िला शांगला बुनीर, वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ज़िला मानसहरा, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजौड़ में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन में तकसीम की निगरानी करेंगे। वफाकी हुकूमत का जाम बहक अफराद के वर्षा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। हम नई बस्तियाँ आबाद करेंगे, नए गाँव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे और लोगों की इंशाल्लाह आमादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। खिदमत करनी है लोगों की, लोगों का साथ देना है, साथ खड़ा होना है। साबित करेंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपने लोगों का 100% इंशाल्लाह तमाम किस्म के नुकसान का अज़ाला करती है। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवात में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, कोशिश है सैलाब से मुतासरा लोगों को महफूज जगह आबाद करें। सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर में हुआ। तजावज़ात का मामला आज का नहीं, कई साल से मौजूद है। पानी के रास्तों में कायम इमारतों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया तो अदालत से स्टे ले लिया गया। मुतअद्दिद रास्ते खुल चुके हैं। बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला ने सवात में सैलाब मुतासरीन के दरमियान इमदादी चेक तकसीम किए। मालाखंड में हालिया सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास की सदारत की। कहा, सैलाब से लोगों का जितना नुकसान हुआ है सूबाई हुकूमत और उसका पूरा इजाला करेगी। नुकसानात के इजाले के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। दिल में प्यारों का गम लिए आंखें पुरना। जिला बुनीर के रहायशी उमर खान का पूरा घराना सैलाब में बह गया। बदकिस्मत शहरी के घराने के 24 अफराद लुक़मा अजल बने। 20 अफराद आहों सिस्कियों में सपुर्द खाक।
4 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ عمر خان گزشتہ 2 روز سے اپنے 4 پیاروں کی تلاش میں سرگرداں۔ کہاں ظالم سیلابی ریلے بیوی، بچے، بھائی اور باپ سب کچھ چھین کر لے گئے۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ سرکاری حکام کے مطابق بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر پڑا تھا۔ پولیس نے بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا۔ مہمند میں کریش ہیلی کاپٹر کا سامان چوری کرنے والے 2 ملزم گرفتار۔ ہیلی کاپٹر کے چوری شدہ پرزے برآمد۔ پاک فوج سیلاب متاثرہ علاقوں میں مسلسل ان ایکشن۔ پاک فوج کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی بونیر، شانگلہ، سوات کے مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں۔ مختلف آلات کی مدد سے ملبے کے نیچے دبے زخمی اور لاشوں کی تلاش۔ بونیر کے گاؤں چاراک اور آدم خیل میں تباہ شدہ علاقوں کی بحالی کا سلسلہ جاری۔ متاثرہ خاندانوں کو راشن اور بستر سمیت ضروری اشیاء کی فراہمی۔ متاثرہ افراد کا ریلیف سرگرمیوں پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ پاک فوج کا کہنا ہے سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انجینئرز کور کے دستے بھی پلوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کوشاں۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز نے متاثرین کے علاج کے لیے میڈیکل کیمپ لگا لیے۔ مریضوں میں مفت ادویات کی تقسیم۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بھی بڑا ریلیف آپریشن۔ بنیر، باجوڑ، سوات اور شانگلہ کو 89 ٹرک امدادی سامان روانہ۔ 1800 فیملی ٹینٹ، 1000 ونٹرائز ٹینٹس، 3100 گدے اور 3500 تکیے شامل۔ 10 ڈی واٹرنگ پمپس، 10 جنریٹرز اور 100 لائف جیکٹس شامل۔ فلیش فلڈ نے بونیر کو زیادہ متاثر کیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کی صوبائی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا حکومت محدود وسائل کے ساتھ جو کر سکتی تھی وہ کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ریسکیو بحالی کے کاموں میں مدد کی پیشکش کی۔ پاک فوج متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور پلوں کو بحال کر رہی ہے۔ پاک فوج کے 5 ہیلی کاپٹرز بھی ریلیف آپریشن کا حصہ ہیں۔ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے تباہی۔ سکردو اور کھرمنگ میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، زمین کھسکنے لگی۔ بلیگون میں متعدد گھر اور پاور ہاؤسز زد میں آ گئے، لوگ خوفزدہ۔ پلوں کی تباہی کے بعد سکردو میں ایمرجنسی نافذ، کشتیوں میں تباہ کن سیلابی ریلا گاؤں میں داخل، مکین علاقہ چھوڑنے پر مجبور۔ گھانچے کے دریا ہوشے میں بھی شدید طغیانی پانی گھروں میں داخل۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ متاثرہ افراد کے لیے عارضی کیمپ قائم، لوگوں کو غیر ضروری سفر سے بھی گریز کی ہدایت۔ ضلع خیبر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے بعد برساتی نالے بے گئے۔ پاک افغان شاہراہ سیلابی ریلوں کے باعث بند رہی۔ امدادی کارروائیوں کے بعد شاہراہ پر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ 365 نیوز کی ٹیم سیلاب متاثرہ علاقوں میں فرنٹ لائن پر۔ بنیر کا سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ قدر نگر میں انتظامیہ اور اداروں سے پہلے 365 نیوز کی ٹیم پہنچ گئی۔ قدر نگر میں ملبے تلے دبی 100 لاشیں نکال لی گئیں۔ ایک ہی خاندان کے 25 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ایک گھر کے اندر بھی 10 سے 15 لاشیں موجود، نکالنے کے لیے ہیوی مشینری درکار۔ برستے بادلوں کا ایک اور سپیل۔ اسلام آباد راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ اسلام آباد کے علاقے نیو چٹھا بختاور میں بارش کا پانی رہائشی علاقوں میں داخل۔ راولپنڈی کے نانا لئی میں پانی کی سطح بڑھنے پر انتظامیہ الرٹ۔ کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 14 فٹ تک بلند۔ جڑواں شہروں میں مجموعی طور پر 80 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ سرائے عالمگیر میں نکاسی آب کے ناقص انتظامات کی وجہ سے بارشی پانی سڑکوں پر جمع۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ حالیہ بارشوں کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ، سپل ویز کھول دیے گئے۔ پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح بڑھنے پر قصور کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ درجنوں علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔
हेड गंडा सिंह वाला से पानी का अखराज 75,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का भी खदशा। जफरवाल के करीब नाला डेक में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। नाला डेक में 30,000 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। शकरगढ़ के नाला बई में भी तुगयानी के बायस दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद देहात मुतासिर, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। चकजेमल, फतेहपुर, शाहपुर, जिंजोड़ा और करीबी देहात कटाव से मुतासिर। मकामी अफराद अपनी मददाब के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। तरबीला डैम के स्पिलवे खोलने पर पानी का अखराज। ज़ेरे तामीर T5 पावर हाउस को भी नुकसान पहुंचा। 1550 मेगावाट तोसी मंसूबे का ज़ेरे तामीर पावर हाउस बंद। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब से जानी ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डेविड लेमी ने बरतानिया हुकूमत की जानिब से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया, इमदाद की पेशकश भी की। नायब वज़ीर आज़म का इज़हार यकजहती और इमदाद की पेशकश पर बरतानिया हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। भारत के खिलाफ हमने तमाम अहदाफ हासिल किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी में इंटेलिजेंस एजेंसियों का अहम किरदार है। भारत की तमाम मनसूबाबंदी वक्त से पहले हमें पता चल जाती थी। भारत के तबाह 6 तैयारों की वीडियोज़ हमारे पास हैं। फैसला किया था सबूत मिलने तक भारतीय जहाज गिराने का ऐलान नहीं करेंगे। भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत दोवल और अमित शाह थे। ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 7 मिसाइल दागे, एक भी अंदर नहीं गिरा। भारत खुलेआम पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इंतहा पसंद सियासत ने भारत की जमहूरी साख को तबाह कर दिया। मोदी सरकार भारत की सेकुलर शनाख्त और कौमी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा बन गई। मोदी की यौम आज़ादी पर RSS के नजरिए पर मबनी तकरीर ने भारत में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कांग्रेस रहनुमाओं ने यौम आज़ादी पर मोदी की तकरीर को जमहूरी इक़दार के लिए इंतहाई खतरनाक और परेशान कुन करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा और MP जयराम रमेश ने कहा, लाल किला से RSS को पुकारना सेकुलर भारत के लिए परेशान कुन है। ट्रेन ट्रैक से उतर गई। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार। 6 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। एक मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रहने के बाद बहाल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा ट्रेन ड्राइवर की गलती करार। ट्रेन ओवरशूट होने से बोगियां डीरेल हुई। ट्रेन ड्राइवर वक्त पर ब्रेक ना लगा सका।